अच्छा, मेरे को ना डिस्कस करना था, जैसे अब जनरली ना, जैसे आप बताते हो हिप हॉप की जब हम बात करते हैं, हिप हॉप पता लगता है कि ये बंदा अकेले नहीं स्टार्ट करता कभी भी, टीम होती है, क्योंकि टीम बिकॉज होती जब है। यहाँ से भी पता लगा था, ये माफिया मुंडीर की बात करते हैं, तो हाँ यहाँ से भी कोई अकेला नहीं निकल के आया था, 4-5 लोग निकल के आए थे। दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही होता है कि टीम निकलती है। हाँ। तो आपने अकेले स्टार्ट किया था या कोई टीम वीम थी नहीं, आपकी? हमारा पूरा ग्रुप था। ओके। मैं था, किंग, और किंग जिसको आजकल लोग सुनते हैं बहुत, किंग राजा किंग रोको। रोक्को। हाँ मैंने एक उसको। आर्टिकल भी देखा आपका, हाँ किंग और आर्टिकल रोक्को का। एक छापा था एक। हाँ। तो वो था, मैं था, और दो कुछ लोग और थे हमारे लोकली, मतलब हमारा ग्रुप बना हुआ था, तो हम साइफर्स करते थे लाइक। ओके। लाइक सिटी वॉक में मालवीय नगर में खिड़की 17 है, हम्म। वहाँ जाके हम साइफर्स करते थे। कॉलेज फेस्ट में जाके हम मतलब परफॉर्मेंस एंड साइफर्स करते थे वहाँ जा जाके। तो किंग आपकी टीम में ही होता था, मतलब आप लोग इकट्ठे होते थे उस टाइम पे? किंग मेरी टीम में नहीं, मतलब हम एक आप टीम थे। लोगों की एक टीम थी मतलब हाँ बेसिकली। हम लोग एक टीम थे पूरे। हम्म। तो हम सारे काम करते थे लाइक, मतलब उस टाइम पे हम सारे मिलके काम करते थे। फिर उसके बाद चीज़ें बदल जाती है समय के साथ ना, हम्म। तो सब अपना अपना करते हैं फिर क्या उस। कुछ हुआ, मतलब फिर इकट्ठे नहीं रहे आप लोग? अभी तो नहीं है। ओके। हाँ फिलहाल तो शायद मेरे को लगता नहीं है, शायद उनकी टीम में शायद ही कोई इकट्ठा है अभी। नहीं, कुछ हुआ था कि मतलब आप लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था इकट्ठे रहने का या कुछ? प्लान तो बहुत बड़े बड़े थे। प्लान लाइक हम हमारा ये था लाइक, हिप हॉप मैं भी करता था, हिप हॉप वो भी करता था, राइटर, मतलब सारी चीज़ें हम लोग साथ में करते थे। लाइक हमारा ये था कि हम टीम में से एक बंदे को उठाते हैं, हाँ। जब वो बन जाएगा तो वो हमें उठा देगा। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, लॉयल्टी के साथ एक बंदे के लिए काम कर लेते हैं। कलाकार सब लोग हैं, ओके। वो मेरे लिए भी हो सकता था, वो प्लान वो किसी के लिए भी हो सकता था। ठीक है। लाइक हमने एक बंदा चुना कि आपके लिए हम काम करते हैं और आपको हम उठाएंगे, उतनी मेहनत भी करेंगे। ओके। फिर वो चीज़ें नहीं हो पाई लाइक, वो बंदा जैसे किंग था? हाँ। तो मतलब आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये मेन लीड करेगा अपने ग्रुप के अंदर, इसके इसके ऊपर वर्क नहीं, करते हैं। उसको मेन लीड नहीं करा, लीड सब कर रहे थे। ठीक है। एक बंदा हमने चूज करा था कि इस पर काम करेंगे पहले। हाँ, मतलब वो किंग था कि इस पे काम करते हैं, इसको हाँ बिल्ड करते हैं, बाकी सब लोग अपने आप हाँ बिल्ड हो जाएंगे। हाँ, एज एन फ्रेंड हम तो, दिल्ली में चलता है भाईचारा, पहले भाई को उठा दो, हम तो अपने आप उठ जाएंगे यार। हम्म। तो ऐसा हमने सोचा था, लेकिन वो चीज़ें गलत निकली, वो स्ट्रेटेजी गलत निकली। लोग कर जाते हैं, समय के साथ बदलते हैं बहुत जल्दी, ओके। ऐसा हो जाता है। फिर भी कुछ हुआ होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं इंटरनल एक ही दम ऐसे ही कट ऑफ हो गया? हाँ कट ऑफ हो गया, अब उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब एकदम कट ऑफ ही बोलेंगे, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि हमने भी ट्राई करा, आगे से ट्राई करा। यहाँ पे ना ये एम्बियंस मॉल है दिल्ली में, है। तो उसमें उसका शो चल रहा था। अब ये मान लिया, जो बंदा आपके साथ बचपन से साथ रहा है, हम्म। आप उसके साथ अगर लाइक अगर नफरत भी करते हो, मैंने मान लिया नफरत भी करते हो, लाइक आप मिलना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आपको ये है कि भाई ये सपोर्ट मांगेगा, ऐसा होता है लोगों के अंदर, तो सपोर्ट मांगेगा, मेरे से सपोर्ट मांगेगा, ये तो इन स्ट्रगल है, और मैं हो गया, तो आप मिलोगे तो सही, हाय हेलो तो करोगे। हाँ, आई थिंक कर लेनी चाहिए जब एम्बियंस हम मॉल में इकट्ठे रहे शो तो। चल रहा था भाई का, तो मैं गया था, मैं अपने छोटे भाई को लेकर गया था। मेरे को पता चला था एक्चुअली, मेरे को किसी मेरे दोस्त ने कॉल करा था कि आ जाए यहाँ पर, अपने भाई का, उसने भी ये बोला अपने भाई का शो चल रहा है। मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, अपने छोटे भाई को बिठाया, हम गए वहाँ पर। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मैं बाइक में उसको सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, अब देखा नहीं देखा डिफरेंट थिंग। मैं पीछे से आवाज़ दे रहा हूँ, सामने से भागता हुआ आवाज़ दे रहा हूँ, जैसे फ़ैन भागते हैं ना, लेकिन मैं हम्म। फ़ैन नहीं था उसका। मैंने भाई की तरह बोला उसको, भाई की तरह बोला, लेकिन बंदा उस जब अब उसने सुना या नहीं सुना ये मेरे को आज तक नहीं पता है। लेकिन वो गोली की तरह भागा, तेज़ भागा, मतलब हमारी दिल्ली लैंग्वेज होती है, गोली की तरह भागना मतलब बंदे के हाथ में नहीं आना, निकल लो यहाँ से। भागा, निकल गया, फिर चीज़ें वही, तभी चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। हम्म। वक़्त आने पर ना लोग बदल जाते हैं। वो लोग उन लोगों को भी छोड़ देते हैं जो आपके लिए दिन-रात बारिशों में भीग के, बुखार चढ़ा है, तबीयत ख़राब है, चीज़ें खड़े हुए हैं। मैं अपनी नहीं, और लोगों की भी बात कर रहा हूँ। कितना टाइम लगाया आपने, मतलब ये जो आपका ग्रुप था, टीम था, इसके अंदर इकट्ठे कितना टाइम स्पेंड किया आप लोगों ने? चला था, मतलब हमने गाने भी कई सारे करे थे। अच्छा, मतलब आपस में गाने भी रिकॉर्ड किए हुए हैं? हाँ, हमने गाने भी करे थे उस टाइम पे, तो वो जो आए बाद? अनरिलीज़्ड है। नहीं, वो अच्छा, अनरिलीज़्ड अनरिलीज्ड है, है। वो अनरिलीज़्ड है। क्योंकि अब मेरा जो सीन है ना, मेरा सीन ये है कि भाई किसी का नाम लेके या किसी की चीज़ की आज वो बन गया, तो वो तो अपना भाई था, ये देखो। अपना वो सीन नहीं है। मेरे जो और भी लोग हैं, वो उस टाइम पे कहते थे रिलीज़ करें, मैंने बोला नहीं भाई मत करो। क्यों करना भाई?
जब सामने वाला बंदा नहीं चाह रहा तो क्यों करना है भाई? ओके। जब वो चाहेगा, जब भाई बंदी की तरह चाहेगा तो भाई बंदी की तरह काम किया जाएगा। अगर नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं किया जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद हमें मिल जाएगा। हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए बस। मिल जाएगा मीन्स फेम और सक्सेस, राइट? यही कह रहे हो आप? अचीवमेंट्स मिल जाएगा। अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स मिल जाएगा, जिस चीज़ के लिए हमने शुरुआत करी थी। ओके। फिर उसके बाद वाईबोन से कॉल आया, फिर मैं वाईबोन में गया, वहाँ करा। मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं, मतलब लाइक जिस फैमिली से मैं आता हूँ ना, लाइक वहाँ पर बॉन्डिंग्स होती है, बहुत सारी बाउंड्रीज है। तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं टीवी पे जाऊँगा और जीत जाऊँगा। ओके। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी। जब मेरा फर्स्ट एपिसोड शूट भी हो गया था, अब टेलीकास्ट के लिए बचा था, मैंने तब जाके मेरी मम्मी को बताया था, मम्मी मैं देखो टीवी पे आ रहा हूँ, आप देख लो ऑन करके। तब जाके बताया था मैंने, किसी को कुछ नहीं बताया था। तो मम्मी फिर मामा होती है, रोने लग गई। नाइस। तो उनका ये था कि तेरे साथ वाले भी कर लिया। अब एक्चुअली मेरे उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। 19 पर पापा गुजरे, जिस शो से वो बना है, उस शो का मेरे पास भी कॉल आया था। हसल। हाँ, डायरेक्ट कॉल आया था, मुंबई कॉल आया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरे पापा का लास्ट टाइम चल रहा था, लास्ट 3 मंथ्स। तो मेरे को बेहतर लगा मेरे पापा के साथ टाइम बिताना। अच्छा, मतलब हसल के अंदर आपको भी इनवाइट किया गया था? हाँ, हसल का क्या था ना, हसल का ये था, जितने भी अच्छे रैपर्स हैं, हाँ। जितने भी अच्छे रैपर्स हैं, सबको बुलाओ। तो मतलब जिनके ऑफिशियल्स रिलीज हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं, वो उनको सबको बुलाते हैं? वो अलग मैटर है। अच्छा, वो अलग मैटर वो है। अलग मैटर। आप आर्टिस्ट अच्छे होने चाहिए। तो हाँ। मतलब क्या आप स्क्रैच बेचते थे? कैसे सिलेक्शन कैसे होता था फिर वहाँ पे? नहीं, वहाँ स्क्रैच नहीं, वहाँ पर रॉ वीडियो बना के भेजनी पड़ती थी। ठीक है। तो मतलब वो आपने भी सबमिट की हुई थी, किंग ने भी हाँ, सबमिट की हुई थी? मेरे पास, हाँ, उनका कॉल आया। उन्होंने टॉपिक दिया मेरे को, और इस टॉपिक पे आप बना के दे दो। तब फर्स्ट सीजन था मे बी, ठीक है। शायद, हाँ फर्स्ट सीजन था। तो उन्होंने बोला, मैंने करके दे दिया। फिर कॉल आया वहाँ के लिए, क्योंकि फर्स्ट सीजन था तो अच्छे रैपर्स को वो ढूंढ रहे थे, तो शायद मैं अच्छा लगा उनको। मेरे पापा, जब मेरे पास कॉल आया था, पापा हॉस्पिटल में थे, मैं ऐसे बैठा था, उनके पैर के पास बैठा था। तो मैंने बोला, पापा ऐसे कॉल आया। तो कह रहे, फिर क्या करेगा? मैं क्या करूँगा, क्या आपके पास रहूँगा? ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है। मैं, पापा आता रहेगा, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, होता रहेगा ये। फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद पापा 2019 में जब गुजरे थे, फिर उसके बाद जब हसल सीजन बनाया था, शायद तभी आया था। फिर मैं 1.5-2 साल डिप्रेशन में रहा, हाई डिप्रेशन में रहा। मतलब इतना डिप्रेशन था तब, मतलब सोते जागते घूमते फिरते खामा का, मेरे को लगता था मैं तो पागल हो रहा हूँ भाई। फिर मेरे को पापा की बात याद आई लास्ट, कि बेटा तू कर ले तो संभाल लेगा, तू समझदार है। फिर मैंने उस चीज़ को अप्लाई करा अपने ऊपर, और खुद पर काम करना स्टार्ट करा। फिर दोबारा से उससे बाहर आया और चीज़ों को करने लगा।